नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात हिंदुस्तान की, बात हिंदुस्तान में बिगड़ते सौहार्द की, बात धन के नाम पर होने वाली सियासत और उससे आने वाली आफतों पर। जोधपुर में झंडे की लड़ाई ने वहां 3 दिन का कर्फ्यू लगवा दिया, लेकिन पहले ही झंडे की लड़ाई रोकने वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं था। दिल्ली में 2 बच्चों की लड़ाई 2 समुदायों की लड़ाई में बदल जाती है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर के लिए सियासी माहौल गर्म है। हनुमान चालीसा पढ़ने की लड़ाई में जेल गई नवनीत राणा और रवि राणा आज जेल से बाहर निकलेंगे तो आगे क्या करेंगे, यह सवाल है। लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो यह सब क्या है हिंदुस्तान में और देश को किधर ले जाया जा रहा है? क्या ये सियासी मुद्दे देश का माहौल नहीं खराब कर रहे हैं? क्या इससे देश की अखंडता को चोट नहीं पहुंच रही? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। मुंबई, अलवर, जोधपुर से दिखाएंगे जमीनी सच्चाई। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये बयानबाजी सुन लीजिए। कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। ये लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स हैं उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहाँ पे आप सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया और लाउड स्पीकर जो गैर ज़रूरी थे उनको हटाए। बात सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं है, बात सिर्फ चर्च या मस्जिद का नहीं है, ये सभी प्रार्थना घरों का है। निर्णय सबके लिए एक होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है अगर सबको पालन करना है तो उसमें हमारे मंदिरों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पूरे देश में अब यही हो रहा है। आपने काला दिन कहा है आज जिस तरह से हमारे मंदिरों के ऊपर से ये आरती लोगों को सुनने नहीं आई, लोग हज़ारों लोग जमा थे शिरडी के परिसर में या त्र्यंबकेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है महत्वपूर्ण, तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए काला दिन मैं मानता हूँ। इस इतिहास में कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की राजनीति राज ठाकरे जी के साथ शुरू की है उसके लिए हिंदुओं के लिए काला दिन है। नेताओं की अलग अलग बयानबाजी तो आप डे 1 से सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी सामूहिक कोशिश नहीं हो रही है इन मामलों को रोकने के लिए। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं, जोधपुर से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं, अलवर से दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से इंद्रजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में अन्य मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। दीपक दुबे, अलवर में आज बीजेपी हुंकार मार्च निकाल रही है और वहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। क्या मकसद है? आपकी बातचीत हुई होगी, क्यों यह हुंकार मार्च निकाला जा रहा है? जी आपको बता दें तकरीबन 20,000 से ज़्यादा तमाम जो प्रदेश से जुड़े हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं वो इस जन हुंकार रैली में यहाँ पर कुछ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वो कुछ समय के बाद आएंगे। तमाम जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी कुछ समय के बाद आएंगे। मंच सज चुका है। यहाँ पर सीधे तस्वीरों से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अत्याचारी, निरंकुश, निकम्मी, असंवेदनशील व झूठी कांग्रेस सरकार के
खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अलवर द्वारा जन हुंकार रैली। इनका मकसद ये है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मूक बधिर बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार जैसी घटना सामने आई और आरोपी 100 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन अब तक पकड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के बोर्ड लगाए गए हैं जहाँ पर तमाम वो लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर जन हुंकार रैली की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ साथ प्रदेश से जुड़े हुए तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सभी यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हमारे साथ महिला हैं जो बीजेपी से ही जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं इस जन हुंकार रैली का मकसद क्या है। इस जन हुंकार रैली का मकसद ये है कि जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है, जिस तरह से झूठ फरेबी निरंकुश अत्याचारी हो चुकी है, जिसको आम सुरक्षा की कोई मतलब नहीं है, ना बहन बेटियों का कोई सुरक्षा का मतलब है, ना किसान की परवाह है, ना व्यापारी की परवाह है, ना नौजवान के रोजगार की परवाह है। इन सब बातों को लेकर के जन हुंकार रैली भारतीय जनता पार्टी ने ये रखी है और इसमें ये देखना आप कि इतनी बड़ी रैली ये कांग्रेस सरकार की ताबूत में कील का काम करेगी, उखाड़ फेंकने का हम सब ने संकल्प से 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया शिव जी का, लोगों के घर ढहाए गए, आरोप बीजेपी पर भी लगा कि पार्षद आपके थे और आपके ही सह पर ये हुआ। तो जो राजनीति हो रही थी उसको किस तरह से आप देखती हैं? कांग्रेस आप पर, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की मिली भगत है ये, जबकि वहाँ के विधायक कांग्रेस जौहरीलाल मीणा जी थे तो उनकी अनुमति के बगैर तो ये होना नहीं था। तो ये प्रावधान काफी सालों से चल रहा था लेकिन इसको टाला जा रहा था। लेकिन कुछ मार्ग बनाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के भी घर किसी के छोड़ दिए गए, किसी के तोड़ दिए गए, 300 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, जहाँ तक कि हिंदू की धर्म की आस्थाओं को सम्मान ठेस पहुंचाई उन्होंने सम्मान में। तो ये भी लग रहा है बीजेपी पर कि जो राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल के तहत कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले विधानसभा में बीजेपी को फायदा हो सके। इस वजह से ये सब कराया जा रहा है, चाहे जोधपुर की घटना हो या फिर अलवर की घटना हो, तमाम घटनाओं पर बीजेपी पर वार किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देख रहे हो दुष्कर्म के मामले भी बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के गौशाला, आप देखो कटुमर क्षेत्र में गौशाला, हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदुओं के घरों पे ही प्रहार क्यों? एक तरह से हिंदुओं की बेल्ट थी वो जो तोड़ी गई है, वहाँ से वहाँ तक ग्रस्त किया गया है, आमजन के रोजगार छिन गए हैं, बिल्कुल बेघर हो गए हैं, रोजगार नहीं है, खाने पीने को व्यवस्थाएं नहीं है, महिलाओं के पास भी नहीं है, जेंट्सों के पास भी नहीं है, बिजली बस बदतर हो चुकी है। आखिर इस जन हुंकार रैली का मकसद क्या है? क्या ये विधानसभा की तैयारी है, चुनाव की? देखिए, चुनाव की तैयारी में तो हमेशा भाजपा का हर कार्यकर्ता रहता ही है, वो चुनाव की तैयारी। और दूसरी बात ये भी है कि इस जन हुंकार रैली का मकसद जो है जनता को जगाना है अपने न्याय प्राप्ति के लिए। और जो ये लचर कानून व्यवस्था है, इस लचर कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से अब हम जिस तरह से इसमें सुधार कर सकते हैं और जनता के बीच में एक जागरूकता पैदा करना मेन इसका उद्देश्य है। जो आज वर्तमान में समाज की हालत हो रही है, जिस तरह से सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः गिर चुकी है, अपराध का बोलबाला होने लग गया है, अपराधियों में जो राजस्थान पुलिस का लक्ष्य होता था कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो जो स्टेटमेंट है पूर्ण रूप से उल्टा हो चुका है। अब आमजन में डर होने लग गया है और अपराधियों में विश्वास होने लग गया है। तो ये जो अपराधियों में जो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जा रहा है, इस विश्वास को कम करने के लिए और सभी लोगों को एकत्रित करके आप वहां पर मौजूद हैं, अपनी नजर बनाए रखिएगा आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।